तो यस, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो जी, एक सेकेंड ना मैम, एक्सरसाइज 5.1 के पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल थे उसमें 7th और 4th नहीं समझा। खुशी, 5.1 का जो 4th वाला पार्ट है उसमें इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 2 है, यही क्वेश्चन है। रुक जा, मैं तेरे को यहाँ से दिखाती हूँ, टेक्स्ट बुक से दिखाती हूँ। बहुत इजी है ना क्वेश्चन यार, कुछ भी नहीं है इसमें तो। अच्छा, ये रहे तुम्हारा 4th वाला क्वेश्चन, यस और नो? यही वाला पार्ट बोल रहे हो आप, ये नहीं समझा है? ये 4th, यस, ओके। क्या किया है, नीचे है तुम्हारा रूट, नीचे आ रहा है रूट का फॉर्म, तो ऊपर में रैशनलाइज कर दूँ तो यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँ, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लूँ। कॉन्जुगेट से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है गाइस, ये इधर 1 इंटू दिस यही रहेगा। और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। हम यहाँ पे ए क्या है, ये बेटा, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा नीचे, तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा। अब तो बहुत ईजी है, अब है ही क्या इसमें, ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया, बस इसके आगे का तो बहुत सिंपल है। ये जो x है इसको आप लिख सकते हो, पहले इसको सेग्रीगेट कर लो आप, पहले इंडिविजुअल वे में सेग्रीगेट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको अगर आप सेग्रीगेट करते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, यस और नो? अब क्या करोगे आप, इसको जहाँ जहाँ x है इसको ओपन करो, ये नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा x माइनस मतलब ये +2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे तो रूट एक्स अपॉन 2 बच रहा है। अब बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, इन शॉर्ट ये 1/2 जो यहाँ का है, मतलब ये हो जाएगा तेरा रूट एक्स अपॉन 2। इसको सॉल्व करेगी ना डियर, इजीली बनेगा इंटीग्रेशन। ये जो 2 है ये बाहर चला जाएगा, 1/2, ये रहेगा तुम्हारा x टू द पावर हाफ, ये देखो वही है, गॉट इट। फिर इसको इससे रैशनलाइज करो, मतलब अलग अलग सेपरेट करो, ये जगह तुम्हारा माइनस रूट एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका भी डिनोमिनेटर में हमने सॉल्व किया था, कितना आंसर आ रहा है उसका, 2 आ रहा था नीचे का डिनोमिनेटर का, तो इसको मैं 2 लिख लूँ। अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 वापस से कॉमन निकलेगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा रूट एक्स माइनस 2 को मैं लिख सकती हूँ x माइनस 2 का हाफ। थोड़ा भी समझ में आया या बहुत अच्छी तरह से एकदम सेपरेट पेज में करके दिखाऊं, समझा अभी? पक्का? कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक बार कॉन्जुगेट से, नीचे प्लस है डिनोमिनेटर में, क्वेश्चन में प्लस दिया है तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट्स हट जाएंगे, बाद में से सॉल्विंग करोगे आप, नॉर्मल सॉल्विंग करोगे, आपको पूरा आंसर समझ में आ जाएगा। डन। नाउ लेट्स कम टू योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में डाउट लाएंगे तो हो गया कल्याण अपना, ठीक है। यहाँ पे ये थे किधर 1 है, ये 1 है इधर, मतलब इसको भी तुम 6 लिख सकते हो, कितने भी पावर बढ़ा सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ कि जिसमें ए क्यूब, कौन सा फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, बस इतना एक हिंट दे दिया। अब कर मैम, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर का क्यूब कर दे एंड 1 का स्क्वायर का क्यूब कर दे, हो गया तेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब। समझ में आया कैसे करना है? सिर्फ फॉर्मूला ओपन किया, कैंसिल कैंसिल करोगे, डन, क्लियर है? और कोई डाउट्स, और कोई डाउट्स? यस, वेरी गुड यार, वेरी गुड। आप सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करो, इतने मस्त तरह से तुम्हारा इंटीग्रेशन होगा ना जिसकी कोई हाइट नहीं, ठीक है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट with today's lecture। तो गाइस हियर वी आर, पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं जो भी कुछ अभी तक अपन ने पढ़ा। डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम डेरिवेटिव निकालते हैं गिवन फंक्शन का, और इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम इंटीग्रल निकालते हैं। इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा है डिफरेंशिएशन का। अगर आप एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो तुम्हें f डैश एक्स आता है,
इसी का इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन इधर और यहाँ से इंटीग्रेशन, यहाँ से डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, ओके। अभी अपन कौन सा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं? हम डेफिनेट पढ़ रहे हैं या इनडेफिनेट पढ़ रहे हैं गाइस? कोई लिमिट्स है? नहीं है, तो क्या बोलोगे? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। नाउ फटाफट से फॉर्मूलेज रिवाइज करते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स हो जाएगा एक्स टू द पावर एन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, उसके बदले में अगर ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन डी एक्स रहा तो क्या हो जाएगा? पूरा वही का वही, एक्स टू, इसको एक्स ले लिया, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन ए क्यों आया? बिकॉज नीचे तुम डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी करोगे तो आपका आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ ए, ठीक है। सत्यम का ये मेजर डाउट था कल। नाउ 1 बाई एक्स डी एक्स लॉग एक्स, तो 1 बाई ए एक्स प्लस बी, तो पहले कर दो लॉग एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए एक्स प्लस बी कर देना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए। यस और नो? क्लियर? ओके। नाउ ए टू द पावर एक्स, ए एक्स अपॉन लॉग ए, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा ए एक्स अपॉन लॉग ए हो जाएगा एंड इंटू पी, मतलब इंटू 1 अपॉन पी, डिनोमिनेटर में पी आ जाएगा। ई एक्स का ई एक्स हो जाएगा, तो ई टू द पावर मान लो 3x है या 4x है, तो ई टू द पावर 4x अपॉन 4, याद आ रहा है? यस और नो? बोलो फटाफट से। डन? डन गाइस? क्लियर है यहाँ तक? सारे बच्चे साथ में मेरे? यो, यस, वेरी गुड। बस फटाफट से आप रिप्लाई करो, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें मैं लेके चलती हूँ आपको। अच्छा, ये दिस इज नॉर्मल, अगर के कांस्टेंट है तो के बाहर निकल जाएगा, आप इंटीग्रेट करोगे एफ ऑफ एक्स का, कॉमन सेंस है। प्लस हो या माइनस हो, सीधा ब्रैकेट ओपन करना, ठीक जैसे कि इंटीग्रेट डिफ्रेंसिएशन का रूल था, ठीक है, u प्लस वी एंड u माइनस वी, ये वही है यहाँ पे, ठीक है, ओके। नाउ फिर तो अपन ने कुछ नहीं एक्सरसाइज करी, उसके बाद में हाँ, कई बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो हम उसको पूरे क्वेश्चन को टी के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। नाउ फिर ये वाला, ये अभी मत करो, कोई सेंस नहीं है फिलहाल। दिस एंड दिस आर इम्पॉर्टेंट। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स नहीं है यहाँ पे, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स नीचे है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो आप क्या लिखोगे? लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। क्लियर दिस पार्ट? अच्छा, ये क्या हो जाएगा? ठीक है जी, चलो लेट्स स्टार्ट। फिर उसके बाद में अपन ने एक और देखा कि नीचे अगर रूट ऑफ एफ एक्स रहेगा और ऊपर अगर एफ डैश एक्स रहेगा, मतलब ऊपर डेरिवेटिव रहेगा, तो भाई साहब इसका इंटीग्रेशन हो जाता है टू रूट एफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला भी अपन ने लर्न किया था, ठीक है। उसके बाद फट 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 से आगे बढ़ो। और क्या कहता है? पूरा चैप्टर अब रिवाइज करना अपन ने। और क्या देखा था? यस, अगर ये फॉर्म आया तो बोलो फटाफट से, न्यूमरेटर की जगह सब्स्टिट्यूट मारेंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस d इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। और इसी एक फॉर्मूले से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, जहाँ पे याद आ रहा है आपको पी एक्स प्लस क्यू है अपॉन रूट का। यहाँ पे क्या करते हो तुम? बोलो, सोचो जब तक। चलो आ जाओ, ये भी हो गया। नाउ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ये फटाफट से रिवाइज करता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स वाई माइनस ए स्क्वायर 1 बाई 2 ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। एक का जो ये है कोएफिशिएंट है, उसको यहाँ पे लेने का, डन, ऊपर में। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एस, ये पूरा सेट 1, ये पूरा सेट 2 है आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रूट नहीं है, यहाँ पे रूट है, डिनोमिनेटर में रूट है। एंड थर्ड सेट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट वाला, ठीक है, ओके। इसको माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 ए लॉग ऑफ, यहाँ पे a प्लस है तो x तो हमेशा ही प्लस है, ठीक है, तो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, ओके। ना यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स ये कॉमन रहेगा, उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन छापने का, क्लियर एवरीवन। फिर एक फॉर्म आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ होगा तो आप क्या करोगे? कभी भी ध्यान रखना, अगर न्यूमरेटर वाले की जो डिग्री है, किसकी डियर? न्यूमरेटर वाले की, सॉरी डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर में जो एक्स का कोएफिशिएंट्स है, ठीक है, एक्स से जो वेरिएबल्स है
जैसे मान लो न्यूमरेटर में आपको डिग्री दिया है एक्स क्यूब और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स दिया है या एक्स स्क्वायर दिया है, तो आप सीधा इसको न्यूमरेटर को डिवाइडेड बाय करोगे डिनोमिनेटर, दैट्स इट, सिंपल डिवाइड करोगे एंड वो न्यूमरेटर के बदले में आप लगा दोगे डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्लियर? उसके बाद में इसका क्या करोगे, इंटीग्रल ऑफ 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए को कॉमन निकालेंगे, फिर बचेगा तुम्हारा ये बी एक्स, ये बी को डिवाइड करोगे आप 2 से, स्क्वायर करोगे, प्लस माइनस बोथ द साइड चिपका दोगे, तो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, फिर ये दो में तो कोई भी फॉर्मूले आ सकते हैं बिकॉज यहाँ पे रूट नहीं है, तो ये दो ही आएंगे। ये सर नो सेट 1 ही यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, फिर इलस्ट्रेटिव आपके एग्जाम्पल था ये, तो ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी बता दिया था आपको। हाँ, नेक्स्ट ये वाला पार्ट है कि भाई अगर यहाँ पे रूट आ गया तो क्या करोगे, तो वापस से सेम क्वेश्चन, ए को कॉमन लेंगे, बी को हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, एंड मुझे एक बात बताना, यहाँ पे अंडर रूट है तो ऑब्वियसली सेट बी के फॉर्मुलेस में के टर्म्स में कन्वर्ट होगा, सेट 2 के फॉर्मुलेस के टर्म्स में कन्वर्ट होगा। यस और नो गाइस, समझ में आ रहा है यहाँ तक? आर यू विथ मी एवरी वन ऑफ यू? तुम लोग रिवाइज करने से रहे इंटीग्रेशन को, तो मैंने रिवाइज करवा के देना आपको। ठीक है जी, डन टिल नाउ? यस, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आ गया आपका पी एक्स प्लस क्यू, वहां पे क्या करते थे आप, ए इंटू डी बाई, वहां पे क्या करते थे, ए इंटू डिनोमिनेटर, कहाँ पे, अरे इंटीग्रेशन ऑफ ए ई एक्स प्लस बी अपॉन सी ई एक्स प्लस डी, ये वाला जो फॉर्मूला था यहाँ पे आप करते थे ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे तुम डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव यहाँ करते थे, यहाँ पे आप ए के साथ करोगे और बी को चुपचाप अकेले लिखोगे, लेकिन यहाँ पे ए चुपचाप अकेले नहीं था, ए इंटू डिनोमिनेटर था, लेकिन यहाँ पे बी शांति से अकेले बैठा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना गाइस, कुछ तो टेक्निक्स करके याद रखो। अच्छा, वापस से नीचे अंडर रूट है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट वाला, सेट 2 वाला फॉर्मूला लगेंगे, सेट 2। क्लियर एवरीवन? बोलो 5.4 तक आप पूरा रिवाइज करते हुए, पूरी बुक रिवाइज करते हुए 5.4 तक आ गए हो। 5.5 एग्जाम के मॉर्निंग में, ठीक है, आपको इसी तरह से पलटना होता है, तो मैं तो बोलूँगी पलटने की जरूरत ही मत रखो, पेजेस को आप डायरेक्टली फॉर्मूले लिख कर रखो, अभी से एक फॉर्मूले की शीट बनाओ। ठीक है, चलो जी, आ रहा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये अपन ने कल किया था। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन होल का ब्रैकेट, रुक जाना, इसका डेरिवेटिव लेने का और इसको एज इट इज लेने का। क्लियर? अच्छा, कौन से ऑर्डर में लेंगे, लाइक के ऑर्डर में लेंगे, ये लाइक के ऑर्डर में लेंगे अपन। ठीक है, और अगर इंटीग्रेशन जो इंटीग्रैंड है वहां पे सिर्फ और सिर्फ लॉग दिख रहा है तो लॉग इंटू 1 करके यूवी रूल लेके सॉल्व करेंगे अपन। डन? अच्छा, अगर ऐसा आया तो e टू द पावर एफ एक्स प्लस ई टू द प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स आया तो e टू द पावर एफ एक्स प्लस सी। क्लियर? ओके, नाउ अगर ये दो फॉर्मूलेज आए तो ये सेट नंबर 3 के फॉर्मूलेज आ गए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों जगह आप x बाई टू लिख रहे हो, एज इट इज क्वेश्चन छाप रहे हो, एज इट इज क्वेश्चन छाप रहे हो, बीच में यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लिखोगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखोगे, ए स्क्वायर बाई टू कॉमन है, लॉग ऑफ एक्स कॉमन है, एज इट इज क्वेश्चन है। क्लियर एवरीवन? डन? कुछ भी टेक्निकल नहीं है आपकी टेक्स्ट बुक में, नथिंग इज टेक्निकल। डन? एक्सरसाइज 5.5 तक भी आ गए गाइस। नाउ शैल बी स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 5.6। बोलो 5.6 स्टार्ट करें? यस, पक्का? ओके, नो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले, पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ने वाले, मतलब बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताना, अगर तुमको न्यूमरेटर की डिग्री जो एक्स की डिग्री है वो ज्यादा मिली डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो तुम्हें कौन सा मेथड बताया, नॉर्मल डिविजन, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर। यस और नो? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा इन दोनों को इंटू करने का, इससे प्लस करने का, यही बताया था मैंने। यस और नो? ठीक है,
लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स की डिग्री मतलब न्यूमरेटर की अगर डिग्री छोटी आएगी तो आप क्या करोगे? मतलब यहाँ पे भी सेम चीज है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी आएगी तो आप यही एक मेथड फॉलो करोगे, ये देखो आप यही मेथड फॉलो करोगे। लेकिन अगर छोटी आई तो आप क्या करोगे? आप उसको पार्शियल फॉर्म में लिखोगे। मतलब मैडम जैसे देखना है यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री एक्स का डिग्री 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है नीचे, ऊपर 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे एक्स का क्यूब हो गया है, यहाँ पे एक्स 1 है लेकिन यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे एक्स का क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे एक्स का 4 है, और यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे क्यूब है। ये सो नो, ये समझ में आया? मतलब ऐसे सारे केसेस जहां पे न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, ठीक है, एक्स की डिग्री, एक्स का पावर की बात करूं मैं यहाँ पे आपको, ठीक है, एक्स का जो पावर है जो वो छोटा है और डिनोमिनेटर का पावर बड़ा है, तो फिर आप क्या करोगे? बोलो जी। तब कुछ नहीं, आप पार्शियल फॉर्म यूज करोगे, अलग 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 उसको पार्शियल मतलब सेग्रीगेट करोगे, पार्ट करोगे उसके आप, ठीक है। अब कैसे पार्ट्स करते हैं उसको फटाफट से एक बार देखते हैं। देखने के लिए इतने सारे फॉर्मूले थे, बट लर्न करने के लिए 1 सेकेंड में चीजें ध्यान में होती है, 1 सेकेंड लगेगा बस। तो थोड़ा सा 100% कंसंट्रेशन देंगे यहाँ पे, ठीक है, 100% फोकस करेंगे। नाउ इसको आप हमेशा नीचे फैक्टर्स है क्या? हाँ जी मैम नीचे फैक्टर्स है, तो आप लिखोगे a अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा फैक्टर, दैट्स इट। ऊपर प्लस है तो प्लस लिखना, माइनस है तो माइनस लिख लो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब है, ऐसा है, देखो अभी स्क्वायर क्यूब जाने दो, दीज ऑल आर ऑफ योर टाइप्स। न्यूमरेटर का जो पार है वो छोटा है, डिनोमिनेटर का पार बड़ा है, ठीक है। ऐसे केस में आप क्या करते हो? सबको सारे फैक्टर्स को अलग अलग लेके सेग्रीगेट कर लोगे, a अपॉन दिस, b अपॉन दिस एंड c अपॉन दिस। डन एवरीवन? यहां तक क्लियर है? 2 फैक्टर आएंगे तो a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस, 3 फैक्टर आएंगे तो a अपॉन दिस, b अपॉन दिस प्लस c अपॉन दिस। क्लियर? डन, ओके। नाउ नाउ सर जी अगर यहाँ पे स्क्वायर आ गया, एक ही फैक्टर का स्क्वायर आ गया तो क्या करोगे? तो भी बहुत सिंपल है, a अपॉन दिस फैक्टर एंड b अपॉन इसका स्क्वायर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सिर्फ ये थोड़ा सा हल्का सा एक ध्यान में रखना बस, ठीक है, रट्टा नहीं माना, सिर्फ हल्का सा ध्यान रखा, आपने सारी चीजें हो जाएगी। a अपॉन एक्स माइनस ए एंड b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर दिस पार्ट? ठीक है। नाउ अगर ऊपर वापस से कुछ है, ऊपर का जाने दो, नीचे फैक्टर्स मिल रहे हैं क्या? हाँ जी, एक तो ये मिल गया है, स्क्वायर मिल गया, मतलब ये वाला पार्ट, तो तुम वापस से a अपॉन एक्स माइनस ए एंड b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ये तो तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट ही था। अब यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा मिल गया, तो c अपॉन एक्स माइनस बी, यहाँ पे सिर्फ यही चीज न्यू आई है, समझ में आया? ये पार्ट पूरा ऊपर का एज इट इज कॉपी, यहाँ पे सिर्फ यही नया था, तो c अपॉन एक्स माइनस बी, कितने भी फैक्टर्स आने तो। अच्छा, यहाँ पे एक्स माइनस ए का क्यूब है तो a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब प्लस d अपॉन एक्स माइनस बी। क्लियर है एवरीवन? क्लियर एवरीवन? यस और नो? बहुत सिंपल है वीडियो, बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी। नाउ अगर आपको ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे फैक्टर्स नहीं आ रहा है, एक यहाँ पे फैक्टर आ रहा है और एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, तो कोई बात नहीं यार, a ले लो इसको और यहाँ पे बी एक्स प्लस सी लेके अलग अलग कर दो, ठीक है। तो एक ये चीज तुम्हें थोड़ी सी हल्की सी ध्यान रखनी है और एक ये चीज ध्यान रखनी है, बस बाकी सब अपने आप हो जाना, ठीक है। चलो लेट्स नाउ सॉल्व योर क्वेश्चंस। सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे पहले आपके, ठीक है, पहले टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, तुम उसमें कॉन्फिडेंस गेन करो, फिर तुमने एक्सरसाइज में तुमने जवाब देना है, मैंने सिर्फ आपको चेकआउट करवाना है। चलो आ जाओ एक्सरसाइज 5.6, एक्सरसाइज नहीं सॉरी, सॉल्व एग्जाम्पल 5.6। ये देखो, ये एज इट इज आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिया है, ठीक है। वापस से रिवाइज करना है क्या? बोलो। ये है और ये है, a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, 3 है, a अपॉन ये, b अपॉन दिस एंड c अपॉन दिस।
ये है तो a अपॉन एक्स माइनस ए पहला प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, क्यूब है तो a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब प्लस d अपॉन एक्स माइनस बी। डन। उसके बाद में अगर ये वाला एक फॉर्मेट है तो इसको a अपॉन एक्स माइनस ए कर दें और यहाँ पे dx प्लस सी करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज इट इज लिख लो। डन एवरीवन, क्लियर है? बोलो डन। ठीक है, एक बार वापस हो गया। चलो आ जाओ सॉल्व एग्जाम्पल्स में कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे सर। यहाँ पे x प्लस वन और यहाँ पे ये दे रहा है। एक बार चेक करो कि क्या नीचे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मुझे नहीं पता ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या नहीं है, पहली बार कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो हम लोग एक बार चेक करेंगे कि भाई क्या नीचे फैक्टर्स आते हैं। अगर फैक्टर्स आए तो जन्नत है यार, इससे इजी स्टेप कुछ नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन, इसका फैक्टर करो जरा, आप क्या आ जाएगा, फैक्टर करो। दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आना चाहिए, जिसको प्लस करूँ तो 5 आना चाहिए। तो 2 3 6 एंड 2 प्लस 3 5। तो यहाँ पे लिख दूँ 2x प्लस 3x। इन दोनों का यहाँ से x कॉमन निकालो, यहाँ से 3 कॉमन निकालो, तो ये जगह तुम्हारा x प्लस 2 x प्लस 3। समझ में आया? ये दो फैक्टर्स बनेंगे। अब आप क्या करोगे, कंसिडर करो इस पूरे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, इसको कंसिडर करो a अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3। यस और नो? यहां तक क्लियर है एवरीवन? ये स्टेप तक क्लियर है पक्का? बोलो जी। ऊपर से फैक्टर किया आपने, फैक्टर्स बना लिए नीचे, और ए अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3। क्लियर? ओके, ये सत्यम। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करो। मैम एक मिनट, कहाँ सॉल्व करके बताओ? यहाँ पे जगह इसको नहीं होगा, यहाँ पे बहुत ठीक हो जाएगा। चल ठीक है, ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते अपन। क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, या फिर यहीं पे सॉल्व करते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डी। ये है आपका क्वेश्चन। यस और नो? दिस इज योर क्वेश्चन। कैसे करोगे, सबसे पहले तो एक चेक करना है कि क्या डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आते हैं क्या, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। क्यों फैक्टर कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता है न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो छोटी है, डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो बड़ी है। तो चुपचाप इसको फैक्टर्स बनाओ और डायरेक्टली वो तुम्हारे 5.6 के जितने भी आपको फॉर्मूले दिए हैं पार्शियल फॉर्म्स, उससे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द हिंट ओवर योर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो छोटा है एंड डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वो बड़ा है। फर्स्ट स्टेप समझा, ये स्टेप समझा। चले मूव अहेड। इसको मैं लिख दूं क्या, x प्लस वन अब यहां से x प्लस वन, एक्स कॉमन निकालो x प्लस टू, यहाँ से 3 को कॉमन निकालो, हो गया x प्लस टू डी ए। फैक्टर्स बनता है क्या, x प्लस वन, या फिर तुम ये भी कर सकते थे कि ये जो इतना पोर्शन है ना, ये और ये पोर्शन तुम रफ में भी साइड में करके डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, x प्लस 3 एंड x प्लस 2, ये आपके क्या बन गया, फैक्टर्स बन गया। ओके, अब आप क्या बोल रहे हो, कंसिडर करो x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है, x प्लस टू इज इक्वल टू, क्या कंसिडर कर रहे हो आप इसको, a अपॉन एक्स प्लस 3 कर रहे हो प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 कर रहे हो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये आपका, इसको क्या करो, इसको सॉल्व कर सकते हो तो करो। ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 3 एक्स प्लस 2, और ये हो जाएगा एलसीएम ले लो फटाफट से। ध्यान से, इस a के पास में x प्लस 3 है
तो क्या नहीं है, x प्लस टू नहीं है, तो चिपका दो इधर, x प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दो इसको। b के पास में x प्लस टू है, b के पास में क्या नहीं है, x प्लस थ्री नहीं है, तो लो उसको मल्टीप्लाई करो। और यहाँ पे तो ये यही रहेगा, ऑलरेडी एलसीएम होके दिया हुआ है आपको। यस और नो गाइस, ये सब समझाओ, बोथ द साइड, दिस एंड दिस कैंसिल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री। अब आपको निकालनी है a और b की वैल्यूज। कैसे निकालोगे, एक छोटा सा हिंट दूं, बहुत इजी सा हिंट है। b की वैल्यू निकालनी है ना, अगर b का निकालना है तो a को जीरो कर लो। कैसे जीरो करोगे, x को ले ले माइनस टू, तो माइनस टू प्लस टू, a इंटू जीरो जीरो, पुट x इक्वल टू माइनस टू। जब आपने x इक्वल टू माइनस टू पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करके दे रही हूँ मैं आपको। माइनस टू प्लस वन, ये तो आपको पता है जीरो हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस थ्री। यस और नो, समझ में आया ये पार्ट, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है। x इक्वल टू माइनस टू क्यों लिया, क्यों लिया, क्योंकि a जीरो हो जाएगा तो b की वैल्यू निकल जाएगी तुरंत, ठीक है। तो मैम इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो वापस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाके तुम यहीं पे आके फंसोगे, इसलिए मत करो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ एक अपना तरीका होता है। इंटू वन, तो b की वैल्यू क्या गई दिया, b इक्वल टू माइनस वन। ओके, नाउ a की वैल्यू, अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पुट x, a की वैल्यू फाइंड करनी है तो b को जीरो करना है, x इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। ये माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, b जीरो हो जाएगा, b की वैल्यू निकल जाएगा, तो ये जाएगा तो हमारा माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू माइनस थ्री प्लस टू। लिख के रखो, ये स्टेप आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके नहीं दिया है। माइनस टू इक्वल टू a इंटू माइनस वन, तो गाइज a इक्वल टू टू हो गया यहाँ से, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड से, तो इक्वल टू टू। डिड यू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, यस और नो, आपको वैल्यूज मिला a और b का, ठीक है। बट मैम क्वेश्चन में तो गड़बड़ दिया है, a की वैल्यू माइनस वन दिया, b का तो उन्होंने क्यों दिया पता है, क्योंकि उन्होंने ना, हमने क्या किया, x प्लस थ्री एक्स प्लस टू कर दिया, उन्होंने x प्लस टू एक्स प्लस थ्री किया, आने दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो अब आप क्या करोगे, जो तुम्हारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन बताओ ना क्या था, ये था, दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन upon x plus 3 into x plus 2 dx. Can I write in this place integration of a upon x plus 3 dx plus integration of b upon x plus 2 dx लिख सकते हैं। अब तो आपको वैल्यू भी पता है, a की वैल्यू टू, x प्लस थ्री है, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, माइनस वन एक्स प्लस टू डी एक्स। क्या हो गया, वन बाय एक्स दिख रहा है, वन बाय एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ टू निकल जाएगा कॉमन, वन बाय एक्स प्लस थ्री दिख रहा है मुझे, वन बाय एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस सी। अच्छा यहाँ पे प्लस, और इसका क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा डियर, देखो यहाँ पे इधर प्लस है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस है, मतलब ये माइनस बाहर आने वाला है, लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी। डन एवरीवन, क्लियर, बहुत ही सिंपल हो जाता है, पूरा क्वेश्चन सिंपल हो जाता है पार्शियल फॉर्म के आते। तो कोशिश करना है, प्रे करो गाइस कि एग्जाम में पार्शियल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। एंड पार्शियल फॉर्म का क्वेश्चन बनाने के पहले हिंट क्या दिया है कि जो न्यूमरेटर है उसका जो डिग्री होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर का डिग्री अगर बड़ा है तो आप सिंपली पार्शियल फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। एवरी वन ऑफ यू क्लियर, क्लियर है, ओके। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब है,
ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स का क्यूब है, तो क्या करोगे, सिंपल है, वापस से ए अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स प्लस टू, सी अपॉन एक्स प्लस थ्री, यहाँ तक हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, वापस एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड करेंगे अपन, ठीक है। ए के पास में एक्स माइनस वन है तो ए इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, बी के पास में एक्स प्लस टू है, ध्यान से शॉर्टकट बता रही हूँ, बी के पास में एक्स प्लस टू। ठीक है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा बेहतरीन तरह से मैं आपको एक 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 स्टेप हम एग्जामिनर को सॉल्व करके बता पाए, ठीक है, इतना भी टाइम नहीं रहता अपने पास, थोड़ा सा शॉर्टकट हमें भी अपनाना होता है। तो बी के पास में एक्स प्लस टू है, ठीक है जी, क्या क्या नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, प्लस सी के पास में क्या है, एक्स प्लस थ्री है, क्या दो नहीं है, ये दो नहीं है, ये और ये, तो लगा दो, इंटू कर दो, और ये तीनों यहाँ से एलसीएम एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू। याद आ रहा है, भाई देखो सेम क्वेश्चन अपन ने किया, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो मुझे। ये देखो ये स्टेप दिख रहा है, क्या हो जाता है था यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल हो जाते थे। अच्छा, अगर इसी स्टेप को ओरली अगर मुझे बताना है आपको, वापस अगर ये स्टेप को ओरली बता दूँ तो आओ इधर, इस स्टेप को आप ओरली लिख सकते हो यहाँ पे, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू, इसके बाद में एक्स प्लस थ्री है तो ए इंटू एक्स प्लस टू, बी के बाद में एक्स प्लस टू है तो क्या लिखोगे, प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री। डन गाइस, डन एवरीवन, वही तो आप करके सॉल्व कर रहे हो, तो क्यों एक स्टेप और उल्टा सीधा बड़ा चढ़ा के करना है, शॉर्टकट समझा एवरीवन, डन। यो, गलतियां नहीं करना, लेकिन शॉर्टकट बताया लेकिन गलतियां नहीं करना, या फिर लगता है आपको चांस होते हैं गलतियों के तो प्रॉपरली सॉल्व करके देखो। यस, टेल मी एवरीवन, एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या आपको ये शॉर्टकट समझा, ये दिव्या, सत्यम, खुशी, राधिका, कोई बात नहीं, बोलो पक्का, बट मुझे तो भरोसा नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को दिक्कत आ सकती है, तो डियर चलो आ जाओ, मैं ऑफलाइन वाले स्टूडेंट के लिए एक बार वापस से सॉल्व कर दूँ, मेरे ऑनलाइन वालों को तो बन गया, बट फिर भी अपन एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, एक मिनट, सॉरी अपन ने फर्स्ट कर लिया था, सेकेंड कर रहे थे अपन, आपको शॉर्ट में करके बता दूँ यही, ये तुम्हारा ये है, इस स्टेप के अगला स्टेप देखो ऊपर, इस स्टेप का अगला स्टेप, ठीक है, यहाँ तो ये पूरा लिखा है, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इस स्टेप के बदले में आप लिखोगे ए, सबसे पहले एलसीएम लोगे सब में, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, इसके पास में क्या है, एक्स माइनस वन है तो इन दोनों से इंटू कर दो, प्लस बी के पास में एक्स प्लस टू है तो इन दोनों से इंटू कर दो, सी के पास में ये है तो इन दोनों से इंटू कर दो, लास्ट में ये स्टेप और ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों बचेगा, विच इज योर दिस पार्ट। क्लियर एवरीवन, अभी समझा अच्छी तरह से, बोलो यहाँ तक क्लियर है या, ओके। तो अब मुझे एक बात बताना, इन्होंने देखो डायरेक्टली वैल्यूज फाइंड किए, कोई बात नहीं मैम, ये सब हम भी कर सकते, इतना शॉर्टकट मत करना एग्जाम में, दिक्कत हो जाएगा, बट ठीक है, इसका भी मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। आपको क्या निकालना है, निकालना क्या है, ये निकालना है, ठीक है। अच्छा रुको, लेट कुछ भी ले लो आप, यहाँ पे टू है, ठीक है, तो आप इसको ले लो, लेट एक्स इक्वल टू टू माइनस टू, अगर मैंने इसको माइनस टू लिया तो माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा, जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ए का, ठीक है। अगर ये वाला लिया तो यहाँ पे टू नहीं आ रहा है कहीं पे तो ये जीरो नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स इक्वल टू माइनस टू, कैसे आ जाएगा ये आपका गाइस, अच्छे से लिख के सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अननेसेसरी आप कंफ्यूज हो गए और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से लिख के सॉल्व करते हैं, फालतू कंफ्यूज हो जाओगे आप।
इसके अपोजिट साइड में क्या था, देखने की यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ठीक है यही था। तो अपन ने ये दोनों कैंसिल किया। नाउ वी विल डायरेक्टली राइट फ्रॉम कि नहीं, सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। बचा क्या यहाँ पे बचा है a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, प्लस माइनस ध्यान से लिखना वरना क्वेश्चन नहीं आंसर ही गलत आएगा आपका। ओके नाउ अगर मैंने यहाँ पे -2 लिया तो ये पूरा टर्म 0, और यहाँ पे देखो ये वाला पूरा, ये -2 यहाँ पे भी आ जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा -2। अगर पुट x इक्वल टू -2 पुट करती हूँ तो मुझे a की वैल्यू मिलेगी, कितना रहेगा a -2, लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करेंगे का होल स्क्वायर प्लस 2 एंड ये तो 0 प्लस b इंटू ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। डायरेक्टली किसको सॉल्व करना है, b को सॉल्व करना है। ओके ओके सॉरी गलत कर दिया, b की वैल्यू आएगी राइट, -2 -1 -2 प्लस 3। डन, सॉल्व कर लो। ये जगह 2 टू द 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये तो 0 और यहाँ पे भी 0, कुछ सेंस नहीं इसको लिख कर भी। ये हो जाएगा तो हमारा b इंटू -3 और यहाँ पे हो जाएगा -3 एंड इन प्लस 1, ये हो जाएगा आपका -3b इज इक्वल टू 6, दैट इज योर b इक्वल टू -2 आता है। यस डन, चेक कर लो एक बार। यस एग्जैक्टली ट्रू। जब आपने x इक्वल टू यहीं पे लिख दो, अब आप डन। नाउ नेक्स्ट वाला पार्ट समझ में आया कैसे कर रहे अपन, क्या कर रहे एग्जैक्टली समझ में आया क्या? एवरीवन गाइस समझ में आ रहा है? बोलो, जरूरी है ये पार्ट आपको पूछना, मुझे पक्का समझ में आ रहा है? अगर आपने वापस से एक बार सुनना, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा एक बार वापस से देखेंगे अपन। यहाँ पे मैं -2 पुट कर रही हूँ x के बदले में, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज 2 -2 प्लस 2 0, मतलब ये पूरा टर्म 0। यहाँ पे भी आ रहा है तुम्हारा -2, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, b की वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ पे मैंने b की वैल्यू निकाली, सिर्फ पुट किया। अब क्या क्या बच गया, दोनों साइड ये एक बच गया और ये एक बच गया। इन दोनों को मैंने नीचे लिखा, ये देखो एज इट इज नीचे लिखा, और इन दोनों में मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, x इक्वल टू -2, b की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई -2। डन एवरीवन। नाउ अब जब मैं x इक्वल टू -3 पुट करती हूँ तो क्या होता है मैम? अपने मन से यहाँ पे देखो ना, अपने मन से की क्या बात है, ये देखो यहाँ पे +3, अगर मैंने -3 पुट किया तो क्या हो जाएगा, वापस से a 0 आ जाएगा, है ना? वापस ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो लिख के रखो। a का टर्म पूरा 0 आया क्या, ये बताओ मुझे। a का टर्म पूरा 0 आया जब मैं -3 पुट कर रही, तो -3 + 3 0। b वाला टर्म 0 आएगा, -3 + 3 0, सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या, c का टर्म। तो c के टर्म को एज इट इज यहाँ पे लिखा, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू मिलेगी मुझे c की कुछ तो भी, ठीक है। तो c इंटू x -1 x प्लस 2। क्लियर एवरीवन? अब बस यहाँ पे दोनों जगह -3 पुट कर लो। -3 का होल स्क्वायर x इक्वल टू -3, ठीक है। तो -3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 9 10 11, और यहाँ पे कितना हो गया +2, ये हो गया c -4 -1, मतलब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, दैट इज योर c इक्वल टू 4, मतलब c इंटू 4c इक्वल टू 11, दैट इज c इक्वल टू योर 11/4। एक बार चेकआउट करना, इज इट 11/4? यस करेक्ट, c इज योर 11/4। आ गई वैल्यू, दूसरे टर्म की भी आ गई, c भी आ गया। गाइस ये मेथड में वैल्यूज निकालना सबसे इजीएस्ट काम है। अब आप क्या पुट करोगे, देखो तुमने इसको कर दिया, इसको कर दिया, अब इधर देखो 1 पुट करूँ क्या मैं, x इक्वल टू 1 पुट करूँ,
तो 1 प्लस 1 पुट करेंगे तो b 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 यहाँ पे देखना था 1 माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, फिर बचेगा a। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये बचेगा। यहाँ पे 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 3, ये हो जाएगा तुम्हारा a इंटू 3 और ये हो जाएगा इंटू 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12a 3 a इक्वल टू 3/12। अरे बाप रे, 4 का 1/4 आता है। यस, a की वैल्यू क्या हो जाती है गाइस, जब आपने x को 1 लिया तो देयरफॉर a इक्वल टू 1/4। यस, एग्जैक्टली ट्रू, 1/4 आ रहा है सबका, आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बार बार इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, फिर अपन फटाफट से देखेंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब तो बहुत सिंपल है, अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 डी एक्स इज इक्वल टू, आप बोल रहे थे a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस dx is equal to b upon x plus 2 dx plus integration of c upon x plus 3 dx। a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू आई थी 1/4, तो 1/4 यहाँ पे लिख दो, आप a के बदले में लिख दो 1/4। b की वैल्यू आई थी तुम्हारी -2, तो लिख दो -2, और c की वैल्यू आई थी तुम्हारी 11/4। ठीक है, मैं इसी स्टेप में लिख कर दे रही हूँ आपको, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 बाहर चला जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी log ऑफ x माइनस 1, ये -2 बाहर जाएगा, हो जाएगा log ऑफ, सिंपल है, ये सर नो गाइस, कितना सिंपल है, सिर्फ a और b की a b c की वैल्यू आ जाए तो तुम्हारा किस्सा बहुत ही सिंपल है। हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ x प्लस 3 प्लस c। डन एवरीवन, प्लीज चेक इट आउट, प्लीज चेक इट आउट। इतना भी आंसर लिखा तो भी चलेगा। ये देखो, ये था, तुम्हारे वैल्यू पुट किया, डन एवरीबॉडी, सिंपल, यस और नो, सिंपल है। चलो अब फटाफट से सारे क्वेश्चन देखे अपन, एक बार समझ में आ गया इस मेथड में करना क्या है। पहले सिर्फ अपन को पार्शियल फॉर्म पुट करना है, ठीक है, फिर a b c d जो भी कितने भी टर्म्स है अपन को उसकी वैल्यूज निकालनी, जितने फैक्टर्स उतने a b c d उतने टर्म्स रहेंगे, उतने कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अपने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, पुट किया, इंटीग्रेशन 1/log, यस एग्जैक्टली ट्रू, वेरी गुड। चलो चलो अब आ जाओ यहाँ पे, नाउ यू गाइज आर रेडी इनफ, मस्त हो गए तुम लोग अभी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ गया। मैम यार आप ये चीटिंग करते हो, जब क्वेश्चन इजी आ जाता है तब देखो, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, log x आ रहा है, क्या करोगे अभी आप यहाँ पे, log x आ रहा है गाइस, क्या करोगे यार, मुझे इतना पता है इस क्वेश्चन को मुझे फैक्टर्स में बनाना है, फैक्टर्स में बनने के चांसेस भी है क्योंकि यहाँ पे 2 ये आ रहा है, यहाँ पे 1/t आ जाएगा, यहाँ पे 2 + t हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, log x को अगर मैंने t ले लिया तो 1/x dx, डन। लेट log x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करो रे भाई, तो ये रहेगा तुम्हारा 1/x dx इज इक्वल टू dt, 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन बन गया मेरा dt, और ये log x पर तो t लिया है तो ये ऊपर हो गया t, 1 + t 2 + t, डन। अब क्या करेंगे, अब तो बहुत ही सिंपल है, ले लो a/1 + t b/2 + t, क्या ऊपर, एक मिनट चेक कर लो, क्या न्यूमरेटर का पावर 1 है और डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा है, हाँ जी मैडम ज्यादा, t का पावर क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है और ऊपर क्या है 1 है। ठीक है, न्यूमरेटर का कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, पार्शियल फॉर्म, ए बी की वैल्यूज निकालोगे, यहाँ पे पुट करोगे, बाद में सिर्फ बोल दोगे log ऑफ log ऑफ log ऑफ, डन। क्लियर एवरीवन, यस वेरी गुड, क्या बात है, बच्चे अभी आंसर भी देना शुरू कर दिया फटाफट से। चलो भाई, नाउ दिस पार्ट, नाउ दिस इज समथिंग डिफरेंट। सबसे पहले मैंने आपको बोला था पावर्स चेक करना, ऊपर x³ है नीचे x² है,
मैडम न्यूमरेटर कम होना चाहिए था, डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए था, तभी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पार्शियल फॉर्म। लेकिन अगर न्यूमरेटर ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम है तो आप क्या यूज़ करोगे, प्रॉपर तुम्हारा डिविडेंड वाला मेथड। क्या होता है ये मेथड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यूज़ करो फटाफट से। तो करना क्या, आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है इस पूरे टर्म को, और इस तरह से भी हमने एक सम ऑलरेडी कर लिया है। ये सम किया है ऐसा सम, तो ये लो डिवाइड करो, इस पूरे को इससे डिवाइड करो। मैम किसको किससे, अरे इस पूरे को इससे, और किससे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, और है ही क्या, डन। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, इसको आपको एक्स क्यूब बनाना है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहेगा तुम्हारा एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, -5 इंटू एक्स -5 एक्स स्क्वायर, 6 इंटू एक्स प्लस 6 एक्स, ठीक है। फटाफट से माइनस करो, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर। गाइस यहाँ पे तो एक्स आना चाहिए, इन्होंने गड़बड़ किया है क्या। चलो ठीक है, आ जाओ यार सॉल्व करो फिर, अगर टेक्स्ट बुक में गलत दिया है, आई होप सो। चलो आ जाओ सॉल्व करो आप। ये मेथड आपको ऑलरेडी आता है डियर, ठीक है। अच्छा सुनो ना, अपन एक्सरसाइज में जाके सॉल्व करते हैं, टेक्स्ट बुक में गलत दिया, प्लीज़ आप इसको एक बार खुद से डिवाइड करो। एक्स क्यूब -4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 11, इसको डिवाइड करो तुम एक्स स्क्वायर -5 एक्स प्लस 6। कैसे करोगे फटाफट से, एक्स से, तो ये रहेगा तुम्हारा एक्स क्यूब -5 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स, यहाँ तक आया, सबको माइनस करने का माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा -3 एक्स, ठीक है। अब मैं 11 को नीचे ले लेती हूँ, अब क्या हो जाएगा ये, अब इसको एक्स से कर दो, एक्स से कर दूँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, 1 से कर दो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 इंटू एक्स स्क्वायर -5 एक्स प्लस 6, फटाफट से माइनस करो, कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2 एक्स, और ये कितना हो जाएगा 5। यहाँ गलत किया उन्होंने, लिखने के टाइम पे गलत किया, सेम ही आ रहा अपना आंसर, पता नहीं क्यों गड़बड़ हुआ। अच्छा उन्होंने इधर उधर लिखा था इसमें, ओके ठीक है, इसका आंसर इधर था, ठीक है, आंसर सेम आ रहा है डियर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपका जैसे ही आंसर आ गया ना, न्यूमरेटर के बदले में इंटीग्रेशन, इसके बदले में ये जो डिविडेंड वाला पार्ट है इसके बदले में लिख दो डिवाइजर। डिवाइजर मतलब ये इनटू क्वेश्चन, इनटू क्वेश्चन मतलब x+1, ठीक है, प्लस रिमाइंडर प्लस 2x प्लस 5, और होल का अपॉन लिख दो x² -5x प्लस 6। अब ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, न्यूमरेटर के बदले में ये सब लिख दिया। अब सिर्फ अलग अलग करो, तुम्हारा इजीली अलग अलग करोगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब बहुत सिंपल सा पार्ट है, जैसी, अरे समझ में आ रहा है क्या, जैसे ही आपने सेपरेट किया है इसको, जैसे ही आपने सेपरेट किया है डियर, ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन पता है, ये हो गया है तुम्हारा, ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ से, या फिर चलो लिख लो 5x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1। आवाज़ आ रही है ना आप सभी को मेरी, गाइस मेरी आवाज़ आ रही है, सेपरेट कर लिया डियर अब आपने, ये और ये एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, x² अपॉन 2, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा प्लस एक्स, ठीक है। इसका सॉल्व कर लिया तुमने। अब बात आती है इसकी, ऊपर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में पावर क्या है 1 है, डिनोमिनेटर में पावर क्या है स्क्वायर है, न्यूमरेटर का पावर कम है, मतलब डायरेक्टली तुम इसको पार्शियल फॉर्म में कर लोगे। इसके फैक्टर्स बनाओ, आते हैं, बिल्कुल आते हैं गाइस इसके फैक्टर्स। जगह तुम्हारा 3 2 6 -2 हो जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -6 हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करो -5 आ रहा है, फैक्टर्स बन जाएंगे। और इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे
इस पार्ट को अपन को पार्शियल फॉर्म लेके सॉल्व करना। डन एवरीबॉडी, समझ में आया? चलो आ जाओ दिखा दो आपको। ये देखो, ये स्टेप तक आप पहुंच गए थे। ये स्टेप का आंसर फटाफट से अपन ने इंटीग्रेट किया। एक्स स्क्वायर, एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, इसका 1 का एक्स होता है। इसको वापस से इंटीग्रेट करोगे, न्यूमरेटर में दिखा पावर 1, यहाँ दिखा पावर 2, मतलब a अपॉन दिस, b अपॉन दिस। a की वैल्यू निकालने का, b की निकालने का, एज इट इज पुट करने का। ये तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे इन साइड का क्या आ जाएगा, इतने पोर्शन का लॉग आ जाएगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? एक बार सॉल्व करो, इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, चलो भाई लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 5। कितने क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन है। चलो अब इसको कैसे करोगे? सिंपल है ये भी। यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर आया है, जब भी a की पावर का स्क्वायर आता है तो अपन क्या लिखते हैं, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2। अब वापस से a b c की वैल्यू निकालोगे आप। ठीक है, पहले एलसीएम लोगे इनका। ये पूरा टर्म यहाँ का नीचे का कैंसिल करोगे, ऊपर में ये रहेगा। आप डायरेक्टली वैल्यू, अच्छा इसको ना ओरली करना सीखो जरा भी। आप पूरा सॉल्व करते नहीं बैठोगे, थोड़ा तो इस a के पास में क्या है, पहले ये ले लो। ये पूरा इन दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल होता है इच अदर। ठीक है, तो वो डिनोमिनेटर की तो बात ही नहीं हो रही है, न्यूमरेटर की बात हो रही है। अब ध्यान से, a के ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। a के पास में x माइनस 2 है, क्या नहीं है? एक x माइनस 2 नहीं है और एक x प्लस 2 नहीं है, ये लो। ठीक है, b के पास में x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, क्या नहीं है? सिर्फ और सिर्फ x प्लस 2 नहीं है, ये ले। और c के पास में एलसीएम निकालना, अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है गाइस प्लीज एलसीएम निकालो। c के पास में x प्लस 2 है, मतलब क्या नहीं है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं है। बस इस तरह से करके आप abc की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो। abc की वैल्यूज आते हैं यहाँ पे, आप पुट करो, इंटीग्रेट करो, लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ करके पूरा आंसर आ जाएगा। डन 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 डन, यस और नो गाइस? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर एवरी वन ऑफ यू? सिंपल सा पार्ट था, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। यस और नो? सिर्फ हमें ये देखना है कि पार्शियल फॉर्म है तो फैक्टर्स जो है वो बराबर से करना, पार्शियल फॉर्म अच्छे से लिखना है। अगर वो फॉर्म आपने करेक्टली लिखा तो बाकी सारी चीजें हो जाएगी। डन। जैसे यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर था, तो a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2। इस तरह से आपने पूरा क्वेश्चन को फ्रेम किया। डन। तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर एंड इसके अगले लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 5.6 का ये 8 क्वेश्चन फिनिश कर लेंगे एंड वी विल ट्राई कि इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज भी एक बार फटाफट से ओवरलुक कर ली जाए। ठीक है? ठीक है जी, ओके। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय। समझा आप लोगों को अच्छे? अगर अच्छी तरह से समझा ना तो गाइस प्लीज ये जो एक्सरसाइज 5.6 के जो क्वेश्चन है इसको होमवर्क एक बार ट्राई करो। तो ये तो तुम्हारा डायरेक्टली हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। ये तो ऐसे ही हो गया। ये क्या हो जाएगा, इधर एक्स क्यूब है। ये एक बार ट्राई करो, क्या होगा, क्या हो जाएगा? करो खुद से करो। ये वाला यहाँ पे दोनों का सेम है स्क्वायर, करो खुद से, थोड़ा सा करो। ये देखो, ये सेम पावर है जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना, ये वाला, ये एग्जैक्टली सेम है। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है। बाकी सब करो, आप एक बार खुद से ट्राई करो। यहाँ पे पावर्स के थोड़ा सा देखना। ठीक है, दो मेथड है। अगर न्यूमरेटर का पावर कम है डिनोमिनेटर के पावर से तो आप पार्शियल फॉर्म लगाते हो, और अगर न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर का पावर से तो चुपचाप डिवाइड कर देते हो। एंड इट्स कॉमन सेंस, ऊपर ज़्यादा पावर है नीचे कम है। ठीक है, ऊपर तुम्हारा 56 है नीचे 2 है तो ऑब्वियसली वो डिवाइड होता है। तो वही पार्ट है, अगर ऊपर एक्स क्यूब है या नीचे एक्स है तो ऑब्वियसली वो डिवाइड होता है, इसलिए अपन उसको डिवाइड करता है। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? चलो जी, so guys we will see this question in next lecture. तब तक के लिए अलविदा, yes bye bye everyone, bye bye.